निहारिका बारिक एक समिति बन चुकी है, लगभग 1 साल हो चुका है समिति को बने हुए। उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उस संगठन समिति में हमारे पास वित्त नहीं है, इसीलिए नए वैकेंसी नहीं लेके आ रहे हैं। तो क्या आपके नियमितीकरण में वित्त का ना होना, जैसे वो कह रहे हैं, मजदूर बेचारा आज 60 साल का है, काम करने में सक्षम है, वो उसको आप काम से निकाल दे रहे हो, उसकी रोजी रोटी का, उसके पेट का क्या होगा? उसको तो 80-90 हज़ार रुपये पेंशन मिलता होगा। सर हमें जितनी तनख्वाह दे रहे हैं ना, उसी पर हमें परमानेंट कर दे, बस एक मोहर चाहिए परमानेंट का, ताकि हमारा भविष्य सिक्योर हो जाए। दादा जो हैं वो 60 साल की उम्र में डेली बेसिस से रिटायर कर रहे हैं। अरे भाई तुम डेली बेसिस कैसे रिटायर कर रहे हो, ये बताइए मेरे को। जी जो मुख्यमंत्री है उससे निवेदन करते हैं कि नियमितीकरण किया जावे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है 20 दिसंबर 2024 को कि ये जो लंबे समय तक कार्यरत हैं उनकी नियमितीकरण होनी चाहिए। तो हम भाजपा सरकार आने की पहले घोषणा करी थी, वादे करी थी दैनिक वेतन कर्मचारी संघों को लेकर के, क्योंकि तूता में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे थे वो फिर आज तेज हो गए हैं। हमारे साथ अब देख रही पूरी टीम है उनके दैनिक वेतन कर्मचारियों का, और ये क्यों आए हैं, क्या कुछ कारण है, इनसे बात करते हैं। सर पिछले साल भी आप बैठे थे लगातार, और अब फिर आप लोग सक्रिय हो रहे हो, कारण क्या है? जी पिछले लगभग 1.5 दशक से हमारी संघर्ष जारी है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो जो अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, उनको लेकर एक समिति बनाएंगे और उनके फेवर में एक निर्णय बिल्कुल आएगा, उनके लिए कार्य करेंगे। तो निहारिका बारिक एक समिति बन चुकी है, लगभग 1 साल हो चुका है समिति को बने हुए। उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उस संगठन समिति में शामिल नहीं है, कोई भी संगठन ऐसा समिति में शामिल नहीं है। और ये भाजपा की वही सरकार है, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने पूर्व में 2 बार नियमितीकरण किया है, एक 88 पूर्व के दैनिक वेतन भोगियों का, एक 97 पूर्व के दैनिक वेतन भोगियों का। तो वर्तमान में 25 साल का लंबा एक समय हो चुका है, नियमितीकरण नहीं हो पाई है, पात्रता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है 20 दिसंबर 2024 को कि ये जो लंबे समय तक कार्यरत हैं उनकी नियमितीकरण होनी चाहिए। तो हम डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया है छत्तीसगढ़ शासन को, उसमें वर्तमान में माननीय विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री है उससे निवेदन करते हैं कि नियमितीकरण किया जावे, और आप नियमितीकरण का पहल करिए। दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैधानिक समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, मतलब नियमितीकरण बिल्कुल हो सकती है। रही बात बजट की, तो 240 करोड़ रुपया भी बजट हमारा जो श्रम सम्मान का है वो है, उस श्रम सम्मान को नियमितीकरण में उपयोग कर लीजिए आप, और 20,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कम से कम नियमित हो जाएंगे। और एक छत्तीसगढ़ की जो अपनी भाजपा की सरकार है और बड़ी मजबूती से कार्य करेगी। आने वाले समय में पुनः दोबारा सरकार बनेगी और लोगों का जो है विश्वास स्थापित होगा। जी तो आप अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या इसी कारण है कि निहारिका समिति जो टीम बनी है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टीम में जिनके साथ काम करेंगे उनके भी कुछ सदस्य रहते हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि आपके सदस्य या आप कोई शामिल नहीं रही उस टीम में? हमने निवेदन किया है छत्तीसगढ़ शासन से और प्रशासन से कि हमें भी शामिल किया जाए, और उसमें हम अपनी बात रख पाएंगे, हम अपना पक्ष रख पाएंगे, और उसमें एक निर्णय लाने में सुविधा होगी कि आखिर नियमितीकरण क्यों आवश्यक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उनके जो कागजात हैं, उनके जो सबूत हैं, कर्मचारियों का जो पक्ष है वो हम बढ़िया मजबूती से रख पाएंगे। जितने नियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ में है 3.5 लाख के आसपास, उतने 3.5-5 लाख अनियमित कर्मचारी भी हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों को स्थान मिलना चाहिए। जी सर, एक तरफ ओपी चौधरी जी कहते हैं हमारे पास वित्त नहीं है, इसीलिए नए वैकेंसी नहीं लेके आ रहे हैं। तो क्या आपके नियमितीकरण में वित्त का ना होना, जैसे वो कह रहे हैं, रोड़ा है क्या? नहीं, वित्त का तो रोड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आप अभी हमको 4,000 रुपये जो श्रम सम्मान दे रहे हो वो सभी लोगों को दे, और उसी वेतनमान में आप नियमित कर दीजिए, तो हमको हमारा जो कार्य का जो सुरक्षा है
वो तो हमको लगेगा मतलब जितने आपको मिल रहे तनख्वाह हाँ, जी, उतने ही हमें दे हाँ। और वो परमानेंट कर देंगे, यही बात है परमानेंट ना? कर दीजिए अभी कम से कम। आप जब आपके पास वित्त आएगा आप बढ़ाते रहेंगे तनख्वाह, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में हमको हमारी सुरक्षा चाहिए ना। लोग आज 20 साल से काम कर रहे हैं, 50-55 की उम्र है ना। कई जने ऐसे दादा जो हैं वो 60 साल की उम्र में डेली से रिटायर कर रहे हैं। अरे भाई तुम डेली से कैसे रिटायर कर रहे हो ये बताइए मेरे को। आप बोलते हो कि कर्मचारी नहीं है और उसको फिर आप रिटायर भी कर रहे हो। अच्छा, आपका अधिकारी जो रिटायरमेंट है उसको आप संविदा में लेके काम करवा रहे हो यहाँ पर, है ना। आप जो अधिकारी यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा अधिकारी हो, उनको आप संविदा में लेके आप काम करवा रहे हो। और जो मजदूर बेचारा आज 60 साल का है, वो काम करने में सक्षम है, वो उसको आप काम से निकाल दे रहे हो। उसकी रोजी रोटी का, उसके पेट का क्या होगा? उसको तो 80-90 हज़ार रुपये पेंशन मिलता होगा, लेकिन इसको तो वही तनख्वाह बस मिलता था। बस मिलती। मैडम कितनी जनसंख्या है आप लोगों की? हम लोगों की जनसंख्या 50,000 के लगभग है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की। 50,000। तो सारे के सारे नियमितीकरण कर देंगे ये मांगे? बहुत अच्छा बात है कि आज 2025 प्रांत तक जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है सबको नियमितीकरण किया जाए, वो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, आपके लिए। तो आप देख रहे हैं इन सब की एक बातें तो बिल्कुल सोचनीय विषय है कि इनका कहना है सर हमें जितनी तनख्वाह दे रहे हैं ना उसी पर हमें परमानेंट कर दे, बस एक मोहर चाहिए परमानेंट का, ताकि हमारा भविष्य सिक्योर हो जाए। और बड़ी बात यह है कि जब चुनाव के माहौल था, विपक्ष में थे, तो अभी इन्होंने बताया अध्यक्ष महोदय ने कि भाजपा सरकार ने ही इन पर वादा किया, भरोसा दिलाया था। और बीजेपी ने भी इसके पहले भी कई जो अनियमित कर्मचारी संघ थे उन्हें नियमित करा है, तो कोई रोड़ा आने वाली बातें नहीं है। फिलहाल आज जो आप लोगों की मीटिंग बैठक हुई है, क्या निर्णय लिए आगे आपने? हम लोग इसमें निर्णय लिए हैं कि सरकार से एक समन्वय बनाएंगे और हमारा नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण किया जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सारे अनियमित कर्मचारी संघ है, इनकी आज बैठक आपसी चर्चा सलाह हुई है और सरकार को याद दिलाने की इन्होंने आज की बैठक में निर्णय लिया है कि साहब आपने तो कहा था, आपने तो भरोसा दिलाया है, तो उस भरोसे पर काबिज रहिएगा, उसे कुछ करिए ताकि हमारा भी भला हो जाए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार अपेक्षित है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।